अगर मैं आपसे पूछूं आपका सनातन धर्म क्या है या सनातन धर्म को लेकर आपकी क्या समझ है, तो आप में से ज़्यादातर लोग का जवाब होगा मेरा हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। कुछ लोग शायद कहें कि मंदिर जाना, पूजा पाठ, व्रत त्योहार ये सब सनातन धर्म है। कुछ कहेंगे कि हमारे कुल की परंपराएं, रीति रिवाज, छुआछूत, जाति पाति यही हमारा सनातन धर्म है। लेकिन सोचिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन भी बिल्कुल यही सोच रहा था और कृष्ण ने उसे सीधे सीधे कह दिया, अर्जुन यह जो तू सनातन धर्म समझ रहा है यह सनातन धर्म है ही नहीं, यह तो अज्ञान है। तो सवाल खड़ा होता है, अगर ये सब नहीं तो आखिर सनातन धर्म है क्या? इस वीडियो में हम यथार्थ गीता के आलोक में जानेंगे कि सनातन धर्म का असली मतलब क्या है, वो कैसे हमसे छुपाया गया और क्यों धर्म के ठेकेदारों ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपका पूरा नजरिया बदल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम आमतौर पर सनातन धर्म को लेकर क्या सोचते हैं। हम में से अधिकतर लोगों ने यही सुना और माना है कि हिंदू धर्म ही सनातन है। उसके अंतर्गत आने वाले पूजा पद्धतियां, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, जनेऊ, तिलक, व्रत और सबसे बड़ी बात जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जाति व्यवस्था। हम मान बैठे हैं कि अगर हमारे कुल की परंपराएं निभाई जाए, पिंडदान किया जाए, पितरों का तर्पण हो और कुल धर्म का पालन किया जाए तभी सनातन धर्म बचा रहेगा। ठीक यही सोच अर्जुन की भी थी। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटता है तो वह कृष्ण से कहता है, युद्ध करने से कुल का नाश होगा, कुल धर्म नष्ट होंगे, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा और पितरों का श्राद्ध तर्पण बंद हो जाएगा। वह साफ कहता है कुल धर्म ही सनातन धर्म है। अर्जुन को लगता था कि ये सब सनातन है और इसे बचाने के लिए वह युद्ध से पीछे हट रहा है। लेकिन कृष्ण ने उसकी इस पूरी सोच को अज्ञान और हृदय की दुर्बलता करार दिया। अब सवाल ये है कि हम इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों पाल बैठे? इसके पीछे वजह है हमारे धर्म के ठेकेदार, तथाकथित धर्माचार्य, पंडे पुजारी, कर्मकांडी, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी और समाज में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए सनातन धर्म को कुरीतियों का पुलिंदा बना दिया। जब पढ़ने का अधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों के पास रह गया तो उन्होंने धर्म ग्रंथों का मनमाना अर्थ निकालकर जनता को बताया कि छुआछूत, जाति पाति, खान पान के नियम ही धर्म है। यथार्थ गीता में एक बहुत मार्मिक उदाहरण दिया गया है। एक गांव में मौलवियों ने छिपकर ब्राह्मण के सामने कुएं का पानी पी लिया और रोटी का टुकड़ा डाल दिया। बस पूरे गांव ने मान लिया कि उनका धर्म नष्ट हो गया। लोगों ने आत्महत्याएं की, सामाजिक बहिष्कार झेला। सदियों बाद जब उन तक श्री परमहंस आश्रम का साहित्य पहुंचा तब उन्हें एहसास हुआ कि वे कभी धर्म भ्रष्ट हुए ही नहीं थे। धर्म तो छूने खाने से नष्ट होने वाली चीज नहीं, बल्कि धर्म तो रक्षा करता है। देखिए, धर्म के नाम पर कैसे एक झूठ को सच मानकर लोग पीढ़ियों तक पीड़ित रहे। ये सब ठेकेदारों ने किया क्योंकि इन नियमों में ही उनकी सत्ता छुपी थी। अगर लोग सीधे परमात्मा से जुड़ गए तो बिचौलियों की क्या जरूरत। तो अब जानते हैं असल सनातन धर्म क्या है। श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कह दिया, अर्जुन जो तू सनातन कुल धर्म की बात कर रहा है वो सनातन नहीं, सनातन तो आत्मा है। दूसरे अध्याय में वो कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः
न चैनम कले देयंत यापो न सोचती मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। और फिर इसके अगले श्लोक में ही श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा अच्छेद्य है, अदहाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापक, अचल और सनातन है। ध्यान दीजिए, सनातन शब्द यहाँ आत्मा के लिए आया है, किसी रीति रिवाज या कुल परंपराएं के लिए नहीं। यही नहीं, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। इसलिए अर्जुन, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। मतलब साफ है, सनातन धर्म कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हर प्राणी के भीतर विद्यमान अविनाशी आत्म तत्व है। और जो इस आत्मा को जान लेता है वही असल में सनातन धर्मी है, चाहे वह हिंदू कहलाए या मुसलमान, ईसाई या यहूदी। यथार्थ गीता में साफ कहा गया है, जब आत्मा ही सनातन है तो आत्मिक पथ पर चलने वाली ही सनातन धर्मी है। अब आप पूछ सकते हैं, तो क्या हमें पूजा पाठ, तीर्थ, कर्मकांड सब छोड़ देनी चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि इन सब से ऊपर उठकर आत्मा को जानने की प्रक्रिया ही असली धर्म है, और उस प्रक्रिया का नाम है योग साधना या निष्काम कर्मयोग। गीता के तीसरे चौथे अध्याय में बताया गया है कि कर्म का अर्थ है यज्ञ, और यज्ञ माने स्वाहा कहकर आहुति डालना नहीं, बल्कि श्वास प्रश्वास का चिंतन, इंद्रियों का संयम, मन का निरोध और ध्यान द्वारा परमात्मा में प्रवेश। यानी यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अलावा जो कुछ किया जाता है वह इस लोक का बंधन है, धर्म नहीं। तो सनातन धर्म वास्तव में एक क्रियात्मक आध्यात्मिक पथ है जो आपको आपके शाश्वत स्वरूप तक ले जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई बहुत कीमती चीज खोज रहे हैं। कोई आपसे कहे कि उसे पाने के लिए आपको रोज सुबह एक खास मुद्रा में बैठकर उसका नाम जपना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अपने मन की तरंगों को शांत करना है। लेकिन आपके पड़ोसी आकर कहें कि नहीं, उसे पाने के लिए बस इस पत्थर को रंग दो, इस पत्ते को पानी में डालो और साल में एक बार यहाँ घूम आओ। जाहिर है सही तरीका तो पहला है, दूसरा एक बनावटी रास्ता है। ठीक ऐसे ही सनातन धर्म को ठेकेदारों ने बाहरी आडंबरों में बदल दिया, जबकि असली सनातन धर्म तो अंतरयात्रा है। अपने श्वासों के साथ जुड़ना, ओम का जप करना, अपने गुरु के बताए ध्यान में लीन होना। ये बात यथार्थ गीता बार बार दोहराती है कि जो इस कार्य को करता है वही सनातन ब्रह्म में प्रवेश पाता है। एक और दिलचस्प पहलू है जिसे हम जाति या वर्ण कहते हैं। गीता उसे जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म के अनुसार मानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के अनुसार की है। यानी कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं, बल्कि जिसके स्वभाव में सात्विकता, सम, दम, ध्यान के वृत्तियां हैं वह ब्राह्मण है। जिसमें सूरवीरता, पीछे न हटने का भाव है वह क्षत्रिय है। यह एक सतत विकासशील व्यवस्था है, कोई जड़ जाति प्रथा नहीं। 18वें अध्याय में इसे और विस्तार से समझाया गया है कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म है। अपना गुण रहित स्वधर्म भी दूसरे के स्वचरित्र धर्म से श्रेष्ठ है। तो सनातन धर्म जाति पाति का नहीं बल्कि आत्मोन्नति का पथ है। अंत में निष्कर्ष यह है कि सनातन धर्म कोई संप्रदाय, कोई ग्रंथ,
कोई कर्मकांड नहीं, यह तो शाश्वत आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और उसे प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि का नाम है योग यानी ध्यान। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, योग में स्थित होकर फल की आसक्ति छोड़कर। यही निष्काम कर्म योग ही असली सनातन धर्माचरण है। जब तक हम धर्म को बाहरी पहचान और रस्मों तक सीमित रखेंगे, हम धोखे में रहेंगे। असली सनातन तो भीतर है, आपके हृदय में, आपकी हर श्वास में। इसे जानने के लिए किसी तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण लीजिए और यथार्थ गीता का अध्ययन कीजिए, जो इस पूरे सत्य को बहुत ही सहज ढंग से खोल कर रखती है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में। ओम तत्सत।